सारा दिन पार्क में खेलने के बाद तारा बहुत थक गई थी। उसने धीरे धीरे अपने कमरे की ओर अपने छोटे कदम बढ़ाए। तारा ने अपने रेशमी और गुलाबी रंग के पजामे खुशी से पहने। अब उसके कमरे में चारों ओर बहुत ही गहरी खामोशी थी। बाहर रात की ठंडी हवा बहुत धीरे से चल रही थी। उसने अपनी थकी हुई आंखों को अपनी छोटी उंगलियों से मला। तारा अब अपने नर्म बिस्तर पर लेटने के लिए तैयार थी। कमरे की मध्यम पीली रोशनी उसे बहुत प्यारी लग रही थी। तारा ने बिस्तर पर अपना प्यारा और मुलायम नीला कंबल देखा। सर कंबल की चादर से बहुत ही कोमल आवाज आई। इस कंबल पर सफेद रंग के छोटे और प्यारे बादल थे। तारा ने कंबल को अपने नन्हे गालों से धीरे से रगड़ा। तब कंबल ने कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम आराम से सो जाओ। तारा को कंबल की रेशमी बनावट बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये कंबल उसे दुनिया में सबसे अधिक सुरक्षित महसूस कराता था। तारा के लिए ये मुलायम झप्पी मीठी नींद की एक शुरुआत थी। तारा ने अपने नन्हे पैर कंबल के अंदर धीरे से डाले। उसे कंबल के अंदर बहुत अधिक सुखद गर्माहट महसूस होने लगी। सर वो कंबल के साथ बिस्तर पर गोल मोल घूमने लगी। तारा को अपनी माँ की गोद जैसी प्यारी सुरक्षा महसूस हुई। उसने खिड़की से बाहर चमकते हुए छोटे और सुंदर सितारों को देखा। वो सितारे तारा को रात की एक मीठी लोरी सुना रहे थे। कमरे की हवा में चमेली के फूलों की हल्की खुशबू आ रही थी। तारा ने अपने तकिए को धीरे से ठीक किया। अचानक खिड़की के पास एक छोटा सा जुगनू चमकने लगा। तारा की आंखें उस रोशनी को देखकर धीरे से चमक उठी। कंबल ने फिर कहा, मैं यहाँ हूँ, तुम सुरक्षित हो तारा। धीरे धीरे तारा की आंखें बंद हुईं, पर फिर से खुल गईं। तारा ने अपने कंबल को और भी कसकर अपनी ओर खींचा। वो अब बिस्तर पर बहुत अधिक सुकून और शांति महसूस कर रही थी। कमरे की हर चीज अब बहुत शांत और स्थिर हो गई थी। तारा को लगा कि उसका नीला कंबल रात का आसमान है। उसने बादलों वाले कंबल को अपने गले तक ऊपर धीरे से खींचा। रात की गहरी खामोशी अब उसे बहुत ही अच्छी लग रही थी। कंबल ने प्यार से कहा, मैं यहाँ हूँ तारा, अब सो जाओ। उसे याद आया, मुलायम झप्पी मीठी नींद ही सबसे अच्छी है। तारा ने अपने खिलौने को भी कंबल के अंदर छिपा लिया। वो अब सपनों की जादुई दुनिया के बहुत ही करीब थी। तारा की पलकें अब पत्थर की तरह बहुत भारी हो गई थीं। उसने एक लंबी और बहुत ही प्यारी सी उबासी ली। धीरे धीरे तारा की आंखें बंद हुईं और वो शांत हो गई। बिस्तर के अंदर अब बहुत ही सुखद और मीठी गर्माहट थी। कमरे में मध्यम रोशनी के साथ चारों ओर खामोशी छा गई। तारा का मन अब केवल सोने के बारे में सोच रहा था। उसे अपने कंबल की रेशमी छुअन से बहुत प्यार महसूस हुआ। खिड़की के बाहर रात के पक्षी भी अब शांत होकर सो गए। तारा अब सपनों की एक बहुत ही सुंदर दुनिया में पहुंच गई। वो मुलायम बादलों पर धीरे धीरे और बहुत मजे से झूल रही थी। वहां सब कुछ बहुत ही सुरक्षित और बहुत अधिक शांत था। नीले कंबल ने उसे पूरी रात बहुत प्यार से थामे रखा। तारा को महसूस हुआ कि वो अब पूरी तरह सो गई है। उसके छोटे हाथ अब कंबल को बहुत धीरे से पकड़े हुए थे।
तारा के सपने रंगों और रोशनी से पूरी तरह भरे हुए थे। उसे अब किसी भी बात की कोई भी चिंता नहीं थी। खिड़की से चांद की सुनहरी रोशनी बिस्तर पर गिर रही थी। शूज। सारा शहर अब बहुत ही गहरी और मीठी नींद में है। धीरे धीरे तारा की आंखें बंद हुई और वो गहरी नींद सो गई। कंबल की सुखद गर्माहट उसे बहुत ही मीठे सपने दिखा रही थी। तारा के लिए ये मुलायम झप्पी मीठी नींद का समय था। वो अपने बिस्तर पर बहुत शांति से और आराम से लेटी थी। उसका नीला कंबल उसे सुबह तक बहुत सुरक्षित और गर्म रखेगा। तारा के चेहरे पर अब केवल शांति और एक प्यारी मुस्कान